आप सऊदी अरब में ऐसा करोगे, आपको गोली तत्काल प्रभाव से आपको अल्लाह हाफिज कर दिया जाएगा। आप नॉर्थ कोरिया में ऐसा करोगे, आप रशियन फेडरेशन में ऐसा करोगे, आप यूरोप में कहीं किसी देश में ऐसा करोगे, तुरंत गोली मार देंगे निकाल के। राष्ट्रगान हमारी आइडेंटिटी है, राइट। जैसे आपका नाम सिंह, सिंह इज योर आइडेंटिटी, आपके पापा का नाम है ये। आपके नाम के आगे कौर लगता है, आपके नाम के आगे शर्मा लगता है, किसी के नाम के आगे गुप्ता लगता है, किसी, ये सब जो सरनेम्स होते हैं ये हमारी पहचान होते हैं, उसी से हमें पहचाना जाता है। नहीं तो काजल नाम की तो बहुत सारी लड़कियां हैं, पर हम कैसे पहचानेंगे? उसके सरनेम से। तो राष्ट्रगान आसान शब्दों में हमारी पहचान होता है, जो हमें आना ही आना चाहिए। ठीक है, एक बारी को अपना सरनेम भूल जाओ, बट राष्ट्रगान नहीं भूलना है कभी भी। अगर नहीं भी याद रहता है तो याद करो। मैं हमेशा बोलता हूँ, और किसी चीज को याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। बट राष्ट्रगान को याद और समझ दोनों करने की जरूरत है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने देश से ही प्यार नहीं करते हो तो आपका कोई ईमान ही नहीं है, फिर आप इंसान ही नहीं है। अच्छा, लेट्स डिस्कस 15 अगस्त को क्या हुआ था। क्या है 15 अगस्त? नॉट रिपब्लिक डे, आजाद हुआ था। क्या बोलेंगे इसको? इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या हुआ? आजाद होना। तो 15 अगस्त है इंडिपेंडेंस डे। अब इन दोनों इनको भी बुलाओ जरा, जो बाहर इनको भी बुलाओ, सबको, एवरीबडी शुड कम इनसाइड क्विक। अगर हमें हमारे देश का बेसिक ही नहीं पता ना, तो हम क्या ही पढ़ेंगे और क्या ही समझेंगे और क्या ही आगे करेंगे। आप लोगों को हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, आपके दोनों के पापा फौजी हैं, राइट। अगर उनको पता चलेगा ना कि आपको राष्ट्रगान नहीं आता, आप अगर मेरे बेटे होते, मैं लिटरली आज के आज जायदाद से बेदखल कर देता, आपको निकाल देता मैं। क्लियर है ना? कंट्री कम्स फर्स्ट, आपके पापा से भी पहले, आपकी मम्मी से भी पहले इनफैक्ट। 15 अगस्त को क्या हुआ था? देश आजाद हुआ था। और 26 जनवरी को क्या हुआ था? क्यों है गणतंत्र दिवस? क्या होता है गणतंत्र का मतलब? पहला संविधान लागू हुआ था। दूसरा कब लागू हुआ? ठीक है, मतलब नहीं पता, फाइन, नो इश्यूज। इस सब में ना आपकी गलती नहीं है एक्चुअली। फर्स्ट ऑफ ऑल आई अपोलोजाइज कि मैंने आप लोगों के ऊपर गुस्सा किया। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप लोग स्टूडेंट्स हो, बच्चे हो। बच्चा क्या होता है, स्टूडेंट क्या होता है, एक ब्लैंक नोटबुक होती है, उस नोटबुक पर जो लिख दिया वो है। तो आप लोगों को अगर आपके देश की बेसिक जानकारी नहीं पता है तो इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, इसमें उन शिक्षकों का फॉल्ट है जिन्होंने आपको पढ़ाया 12th क्लास तक। ओपन कैमरे में बोल रहा हूँ मैं, तुम जिस जिस स्कूल में पढ़े हो, मैं किसी से नहीं डरता। तुमको और कुछ पता हो या ना पता हो, तुम्हें अपने देश का बेसिक बिल्कुल पता होना चाहिए। 15 अगस्त और 26 जनवरी का फर्क एटलीस्ट पता होना चाहिए। ठीक है। 15 अगस्त को हमारा देश अंग्रेजों से आजाद हुआ था। कौन से साल में आजाद हुआ था? 1947 में। उसके बाद 26 जनवरी कौन से साल में गणतंत्र लागू हुआ था, यानी संविधान लागू हुआ था? साल कौन सा था? 1949। ओके, आप 60, 60, 49 या 50? किसने बताया आपको ये? कौन सी किताब में लिखा है सर? हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, और उसके बाद 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ये हम लोगों ने चौथी या पांचवी कक्षा में पढ़ा था। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, पहला या दूसरा नहीं, संविधान लागू हुआ था। हमारे देश में कोई दूसरा तीसरा संविधान नहीं बना है। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे देश में एक ही संविधान है और वो चल भी रहा है। सब देशों को ये खुशनसीबी नहीं होती है। आप लोग अभी राष्ट्रगान पर हंसे, कुछ एक ऐसे देश भी हैं जहां पर आपको अब तक गोली मार दी गई होती। आप सऊदी अरब में ऐसा करोगे, आपको गोली तत्काल प्रभाव से आपको सीधा अल्लाह हाफिज कर दिया जाएगा। आप नॉर्थ कोरिया में ऐसा करोगे, आप रशियन फेडरेशन में ऐसा करोगे, आप यूरोप में कहीं किसी देश में ऐसा करोगे, तो तुरंत गोली मार देंगे निकाल के। एनीवेज, ये बेसिक जानकारी सबको क्लियर है? ठीक है, आज हम क्लास नहीं लेंगे, मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ आप लोग को कि इन लोग को भी ये चीज जानना जरूरी है। अगर आप इसको मजाक में ले रहे हो तो ट्रस्ट मी, आप लोग अपने साथ मजाक कर रहे हो। 15 अगस्त के दिन गाड़ियों पर ऊंचे ऊंचे झंडे बांध के जानवरों की तरह, सुअरों की तरह जो सड़कों पर हल्ला मचाते हैं ना, उसे देशभक्ति नहीं कहते हैं। तमीज से सीट बेल्ट लगाकर ट्रैफिक लाइट पर रुकने वाले आदमी को देशभक्त कहते हैं। यातायात नियमों का पालन करना देशभक्ति है। एनीवेज, सॉरी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के ऊपर चिल्लाया, उसके लिए क्षमा। तो थोड़ा उत्तेजित हो गया था, गुस्सा आ गया था मुझे इस बात पर। इसके लिए माई आई एक्सेप्ट, आई अपोलोजाइज फॉर दिस ऑनेस्टली। तो अब सबको याद रहेगा हमारे देश का आजादी का
जो इतिहास है बेसिक, बिल्कुल बेसिक। 1947 15 ऑफ अगस्त इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस हिंदी में। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। रिपब्लिक का मतलब तो पता है आप लोग को, पता है ना? बिलीव मी, तुम लोग, हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि हम रिपब्लिक में रहते हैं। बहुत से देश ऐसे हैं जहां कपड़े पहनने पर भी सरकार बताती है क्या पहनोगे आप, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको आपका धर्म क्या है, वो जबरदस्ती आपको हिजाब पहनने के लिए बोल सकते हैं। बहुत से देश ऐसे हैं जहां पर आप लड़कियों को पढ़ने की आजादी नहीं है, आज भी नहीं है। अफगानिस्तान फॉर एग्जाम्पल। तो तुम लोग खुश नसीब हो, तुम इस देश में रहते हो जहां तुम्हें हंसने पर भी, हंसने की भी आजादी मिल रही है। सो यू शुड लव योर कंट्री, यू शुड रिस्पेक्ट योर कंट्री फर्स्ट, देन इट कम्स कि आप किस धर्म से हो, किस जाति से हो, किस रंग से हो, किस भेद से हो। जैसे आज सुबह कुछ इस बात पर आर्ग्यूमेंट चल रहा था, जौनसारी वर्सेस गढ़वाली, राइट? अब कभी कभी देश में ऐसे आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं जिसमें हिंदू वर्सेस मुस्लिम्स, सिख वर्सेस क्रिश्चियन, या कोई भी धर्म के लिहाज पर। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप किसी भी धर्म की कोई भी किताब को मानते हो या जानते हो, मैं कोई अपमान नहीं कर रहा हूं उनका, पर मैं आपको बता दूं, ये देश रिपब्लिक ऑफ इंडिया जिस किताब के हिसाब से चलता है, उस किताब का नाम है भारत का संविधान, और उसमें लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी का मतलब क्या हुआ? हम। तो आप तमिल हो या आप लद्दाखी हो, आप बंगाली हो या आप गुजराती हो, आप गोरे हो या आप काले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सब बराबर हैं, हम सब भाई बहन हैं, नॉन बायोलॉजिकल वाले। ठीक है? तो अभी आज हम कोई क्लास नहीं लेंगे, इट्स इनफ। बट अब मैं हर महीने ये चीज तो क्रॉस चेक करूंगा कि आप लोग अपने देश से कितना प्यार करते हो। अगर ट्रेवल एक्सपर्ट बनना है तो देश को जानना जरूरी है, उसके लिए देश के लिए रिस्पेक्ट करनी जरूरी है। ठीक है, समझ में आ गया? राष्ट्रगान याद करना है, कल हम सब गाएंगे राष्ट्रगान, सबको कंठस्थ याद होना चाहिए। कंठस्थ शब्द समझ सुना है कभी? एक एक वर्ड बिल्कुल क्लियरली याद होना चाहिए। किसी को उत्कल का मतलब पता है? राष्ट्रगान में बोलते हैं उत्कल जलधि तरंगा, पता है उत्कल का मतलब? पहले कभी सुना है शब्द? बताओ। उड़ीसा पता है? उड़ीसा, श्री जगन्नाथपुरी कहाँ पे है? उड़ीसा का पुराना नाम उत्कल था। इसमें विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उत्कल जलधि तरंगा। इस राष्ट्रगान में बेसिकली अगर आप इसका मीनिंग निकालोगे ना चैट जीपीटी या गूगल से, तो इसमें आपके पूरे कंट्री को डिस्क्राइब किया गया है। बहुत मेहनत करी है कुछ पढ़े लिखे जीनियस लोगों ने इसको बनाने के लिए। आपके और आपके कोर फादर्स ने जान भी दी है बॉर्डर्स पर। अगर आपकी फैमिली से कभी कोई शहीद हुआ है तो शायद आप ज़्यादा रिस्पेक्ट कर पाओगे। क्लास इज ओवर फॉर टुडे, बट प्लीज़ अपने देश को बेसिक बेसिक जानो, तभी आप कुछ कर पाओगे अपनी लाइफ में, नहीं तो यू आर अ लूजर अगर आपको अपना देश ही नहीं पता। ठीक है? और हम गढ़वाली जौनसारी नहीं है, हम इंडियंस हैं। धारा पता है कौन सी लगती है इसमें? सिद्धू मूसेवाला का 295 गाना सुना है? उसका मीनिंग पता है? ये जो अभी आपने बोला ऑन कैमरा, 295 लगती है इस पे धारा, गैर जमानती वारंट निकलता है इस पे।